इनके साथ मेरी बाईं और संगीता सिंह जी बैठी हैं। ये समाज सेवी हैं और शिक्षाविद हैं, सीतामढ़ी से आती हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही। और अभी इसके बाद अभी कुछ लोगों को और आना है। क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो लोग आ गए हैं उनका मिलन समारोह हो जाए। और इसके बाद मुकेश निषाद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकासशील स्वराज पार्टी का, वो अभी आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये कार्यक्रम शुरू करवा देते हैं, तो आप लोग को जो है मिलन समारोह का भी फुटेज मिल जाएगा। तो मैं अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी का भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका सदस्यता ग्रहण करवा रहा हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में रविवार को कई बड़े चेहरे शामिल हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में आयोजित मिलन समारोह में सभी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। खास बात तो यह रही कि नेशन ट्रस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद भी बीजेपी में शामिल हुए। तो आइए और क्या कुछ हुआ है इसमें इस वीडियो पर देखते हैं। आज दो कार्यक्रम अटल सभागार में है। एक तो मिलन समारोह है और मिलन समारोह में श्री कौशलेंद्र नारायण जी हैं, जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं। ये अधिवक्ता हैं और नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कई पुस्तकों के लेखक भी हैं और पटना उच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। ऐसे हमारे अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय कर रहे हैं। इनके साथ मेरी बाईं और संगीता सिंह जी बैठी हैं। ये समाज सेवी हैं और शिक्षाविद हैं, सीतामढ़ी से आती हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही। और अभी इसके बाद अभी कुछ लोगों को और आना है। क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जो लोग आ गए हैं उनका मिलन समारोह हो जाए। और इसके बाद मुकेश निषाद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विकासशील स्वराज पार्टी का, वो अभी आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये कार्यक्रम शुरू करवा देते हैं, तो आप लोग को जो है मिलन समारोह का भी फुटेज मिल जाएगा। तो मैं अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी का भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका सदस्यता ग्रहण करवा रहा हूं और संगीता सिंह जी का समाज सेवी और शिक्षाविद सीतामढ़ी का भी सदस्यता ग्रहण करवा रहा हूं। और इसके बाद हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं नट समाज का, बिहार में इस समाज की बहुतायत संख्या है और आज इनके समाज के लोग जो बहुत ही अति पिछड़े और उससे भी काफी पिछड़े श्रेणी में ये लोग आते हैं और आज इनके साथ हमारा एक बैठक है। पूरे बिहार में इस समाज के साथ जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनके समाज के साथ में। तो आज इनके साथ हमारा बैठक होगा। धन्यवाद। अब मैं मुकेश निषाद जी को और संगीता सिंह जी को, मुकेश निषाद जी जो नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले मैं उनको अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी जो नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पहले मैं उनको सदस्यता ग्रहण करा रहा हूं। परम आदरणीय
श्रद्धेय और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अति व्यवहार कुशल प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, जो हमारे बड़े भाई समान हैं, और खासकर हमारे मिलन समारोह में जो छोटे बड़े भाई आए हैं एवं हमारे नौजवान अधिवक्तागण आए हैं, उनके प्रति मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मित्रों, बुद्ध की पावन भूमि गांधी की कर्म भूमि पर निर्णायक की घड़ी जब सामने आती है तो खुद जनता यहाँ के निर्णय लेती है। अतीत में न जाने कितने गम पार्टियों पर्वत की ऊंची चोटियों और सागर की तरंगों ने प्रभंजन किया है। सहन निराशा के बीच आशा की कली मुरझा तो जाती है परंतु सुख नहीं पाती है। यही संघर्षता से लेकर के आज तक के इतिहास में हमारा एक अजूबा योगदान रहा है। साथियों, बहुत लोगों ने कहा, मीडिया वाले करीब करीब परिचित है, लोगों ने कहा कि अभी तक तो आप अलग लड़ रहे थे और देश के लिए राष्ट्रवाद के लिए ही लड़ रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि जब हिंदू धर्म को कोरोना, डेंगू और मलेरिया का समुद्र नष्ट करने का आह्वान जो स्टालिन ने किया, दुर्भाग्य है मेरी मानवता से शक्कर रो पड़ी थी जब यहाँ महागठबंधन के लोगों ने जो हमको पाकिस्तान से धमकी आया, उसका कोतवाली थाना में दर्ज है और आया जेल से धमकी की तुम कैसे वापस स्टालिन पर करो, क्योंकि मैं नहीं, यह सौभाग्य मिला कि 13 राज्य में केस हुआ था उस पर और मैंने पटना में सर्वप्रथम उसके ऊपर एमके स्टालिन जो अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो युवा कल्याण मिनिस्टर है, उनके ऊपर संज्ञान कराया और आज की 32 मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज तक 2 गए नहीं होने दिया मेंटेन। मित्रों, ज्यादा हम समय नहीं देंगे तो 20 मिनट में और बातों को समाप्त मैं करूंगा आप लोगों के बीच में रह करके। मैं अध्यक्ष जी से मिला, फोन पर मैंने बात किया, इन्होंने जो समय मुझे दिया और मैंने आज इस परिवार में शामिल कराया है तो मैं आजीवन रहूंगा और कहना चाह रहा हूँ मेरा क्या बिहार के लिए योगदान है। आप लोग सुनिए, मैं जितनी भी घोटालाएं हुई है बिहार में, उस घोटाला को मैंने हिलाकर किया था बिहार में, और आज जितना इनक्रोचमेंट देख रहे हैं और मैं खासकर भाजपा का दल से आप हाईकोर्ट भी जाते थे तो आपको गाड़ी लगाने की जगह नहीं रहती थी और मैंने अपने प्राण की बाजी लगा करके बहुत लोग मना करते थे, कितना धमकियां मिला और मैंने इनक्रोचमेंट को हरवाया विगत 2 माह पूर्व से। साथियों, दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन को निकालने एक इतना बड़ा कड़ा एसपी यहाँ के थे जिसके डर से मैं बोलते नहीं था, मैंने उस पर प्रोसीडिंग चलवाया। तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा हम अपने नौजवानों से, हमारे बड़े भाई भी यहाँ आए ढेर सारे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा इस राज्य में फ्रॉड अभी घुसा है जो अच्छे लोगों को तंग करने के लिए और बार बार अध्यक्ष जी हमारे काफी ताकतवर है और मैं कहना चाहता हूँ उसकी फंडिंग की जांच कराइए जो जनसुराज के माध्यम से हम लोगों को ठग रहा है। और बताता हूँ आज बीपीएससी घोटाला को जिस तरह से उसने दिग्भ्रमित किया और मैंने ही उसको हराया, ये सब विदित है कि री एग्जाम नहीं होने के इसलिए घोटाला था ही नहीं, वो घोटाला के माध्यम से ही छात्रों को बदला करके और अपनी पकड़ बनाना चाहता हूँ। इसलिए हम हैं परिवर्तन की लड़ाई में है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और माननीय बड़े भाई दिलीप जायसवाल जी ने जो मुझे स्नेह प्यार दिया है, आजीवन में ऋणी रहूंगा। बाद में दोष उठाए सोशल वर्क ईश्वर भी वही सब प्यार करता है जो जानी उमरता है। मेरा आदर्श संत डॉक्टर प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अरुण जेटली, वाजपेयी जी, ऐसे लोग हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, कैलाशपति मिश्र जी हैं और आज हमको जो सम्मान दिया है मैं व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। बहुत सारे पिंडाना में था, अध्यक्ष जी से वो संदर्भ में बात होगा, मैं आजीवन नहीं बदलने वाला हूँ और बदल सकता हूँ और आपके कंधे से कंधे मिला चलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जनता पार्टी को ज्वाइन की हूँ, शामिल हुई हूँ और मेरे आदरणीय बड़े भाई ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस पार्टी में शामिल हूँ, इसलिए मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से प्रेरित होकर इस पार्टी में ज्वाइन किया है मैंने और मैं कंधे से कंधा मिलाकर मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपना बिहार के विकास में लगाऊंगी। शिक्षा के बल पे हम आगे बढ़ेंगे और नरेंद्र मोदी जी ने हमें महिलाओं को इतना सम्मान दिया है तो मैं उन्हें बहुत बहुत पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने बड़े भाई आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस पार्टी में उन्होंने शामिल किया। और एक बात है, छोटी सी एक बात बोलना चाहती हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी
सुंदर मंदिर बनने जा रहा है। तो मैं यहाँ से विनती करती हूँ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और अपने बड़े भाई आदरणीय दिलीप जायसवाल जी से कि जिस तरह पुनौरा धाम में इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसी तरह पुनौरा धाम में भी सियाराम मेडिकल कॉलेज हो, सियाराम इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सियाराम सॉफ्टवेयर हब हो, ताकि सियाराम हवाई अड्डा हो, ताकि हमारे बच्चे यहीं पढ़े और बेरोजगारी रुक जाए, पलायन रुक जाए और हम गर्व से कहें कि हम बिहारी हैं। जय हिंद, जय बीजेपी। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा और सुना कि उनके साथ कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी पार्टी का दामन थामा और जोरदार तरीके से बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन नेताओं के आने से पार्टी को नई ऊर्जा और मजबूती मिली है, साथ ही संगठनात्मक स्तर पर भी इसका विस्तार होगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।